अनमोल कहाँ है रमन? नहीं लाया मैं उस इरिटेटिंग लड़की को। नहीं लाया मतलब? मतलब मैंने उसे अपनी गाड़ी से उतार दिया। आर यू सीरियस? तुमने एक लड़की को बीच रास्ते में उतार दिया? तुमसे ना मैं बाद में बात करूंगा। काम भी ढंग से नहीं कर पाते हम बुड़बक थे और बुड़बक ही रहेंगे। अनमोल फोन उठाओ यार। क्या चाहते हैं आप? आपको एक बार भी समझ में नहीं आता क्या कि अगर हम आपका फोन नहीं उठा रहे इसका मतलब हम आपसे बात नहीं करना चाहते? तुम कहाँ हो अभी? धरती पर हैं हम, और कहाँ रहेंगे? मैं जो बात पूछ रहा हूँ ना उसका सीधा सीधा जवाब दो। कहाँ हो तुम अभी? क्या करेगा जान के? नहीं बता रही हो ना? ठीक है, बाय। दूसरी बार पूछा भी नहीं। क्या लगा तुम्हें कि अपने ही शहर में मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? चलो। वैसे देख क्या रही हो? तुम साथ चलती हो या मैं जबरदस्ती लेकर जाऊं तुम्हें? क्या हम इतने बुरे हैं कि रमन जी हमारे साथ तो कदम चलना भी पसंद नहीं करते? रमन को थोड़ा वक्त दो, वो तुम्हें पसंद भी करेगा और तुम्हें स्वीकार भी। कितना वक्त? शादी के दिन से बस इंतजार ही कर रहे हैं। पहले उनके आने का किया, अब उन्हें पाने का। अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह है। जानता हूं, पर जिस विश्वास के साथ तुम यहाँ तक पहुंची हो उसे बनाए रखो। तुम अपनी उम्मीद। ओह माय गॉड, कितना शर्मिंदा होना पड़ा होगा तुम्हें सबके सामने। मुझे तो सोच कर भी गुस्सा आ रहा है। ऐसा कौन करता है पब्लिक प्लेस पे? मेरा बस चले तो उस अनमोल की मैं शक्ल भी ना देखूं। समझती क्या वो अपने आप को? कुछ भी करेगी। सबके सामने उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। रमन, रमन, रमन प्लीज, प्लीज शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ। ओ लाली पाउडर। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मेरे देवर को ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारी ये जो फेक सिंपैथी है ना, इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अपने देवर से बात करनी है। रमन, what's wrong with you? तुम अनमोल को बीच रास्ते पे छोड़ा है? हाँ छोड़ा है, क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। वो तुम्हें इरिटेट नहीं कर रही थी, तुम खुद इरिटेटेड हो। माना तुम्हें अनमोल याद नहीं है,
पर तुम उसे याद करने की कोशिश भी कहाँ कर रहे हो? एक शाम नहीं बिता पाए तुम उसके साथ। भाभी, मुझे जितना ट्राई करना था मैंने किया, अब और नहीं। नहीं रमन, तुमने कुछ ट्राई नहीं किया। तुम अनमोल के बारे में सोच तक नहीं रहे हो। और अब तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे और रजत के बीच सब ठीक हो जाता है ना, तो तुम तो अनमोल की तरफ देखोगे तक नहीं, छोड़ दोगे उसे जैसे आज छोड़ा है। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि उसे कैसा फील होगा, वो कितनी हर्ट हो जाएगी। बस करिए भाभी, बहुत सुन लिया मैंने आपका। नहीं सुनना मुझे आपका कोई भी लेक्चर। आपको तो बस अनमोल और अपने रिश्ते की पड़ी है। आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं? अरे मुझे अपना पास्ट तक याद नहीं। फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं आप लोगों की बातें सुन सुनकर। बस नहीं हो सकता मुझसे। उस लड़की को झेलना मेरे बस की नहीं है। सॉरी, जितना ट्राई करना था मैंने कर लिया, अब ये ड्रामा और नहीं कर सकता। नहीं 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 रमन, प्लीज ऐसा मत बोलो। अनमोल ने तुम्हारा बहुत वेट किया है, पागलों की तरह ढूंढा है तुम्हें उसने। जब हम सब उम्मीद छोड़ चुके थे ना, उस लड़की ने हम सबके मन में उम्मीद को जिंदा रखा। अनमोल तुम्हारी चॉइस है, उस लड़की ने तुम्हारे लिए सपने देखे हैं और अब तुम कह रहे हो कि तुम कोशिश भी नहीं करोगे। रमन, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को पाना चाहते हैं ना, तो पूरे दिल से ट्राई करते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम शायद अनमोल को पाना ही नहीं चाहते हो। आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नंदिनी, नंदिनी दरवाजा खोलो। नंदिनी, कोई उल्टा सीधा कदम मत उठा लेना। नंदिनी, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ खत्म नहीं हुआ है। हम तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। नहीं भाभी, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये क्या बोल रही हो तुम? और हमारी लाइफ अजय पर शुरू होती है और अजय पर खत्म होती है। हम नहीं रह सकते अजय के बिना। भले ही जिंदगी तुम्हारी हो, पर तुम हमारी और अज्जू भैया की हो। हम सबका अधिकार है तुम पर। नंदिनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। नंदिनी, नंदिनी, कुछ बोलो। रमा जी, रजा जी, देखिए क्या हो गया। अनमोल, क्या हुआ? माँ देखिए ना, नंदिनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। नंदिनी, बेटा कोई अनुचित कदम मत उठा लेना। दरवाजा खोलो बेटा। आप सब लोग पीछे हटिए, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। भाई, नंदिनी बेटा दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो तुम? भोला जी, नंदिनी जवाब नहीं दे रही है, उसे कुछ हो तो ना गया? अब चिंता मत कीजिए कल्याणी जी, सब ठीक होगा। चीची, हमारी नंदिनी को कुछ नहीं होगा। नंदिनी, नंदिनी बेटा दरवाजा खोलो। नंदिनी खोलो दरवाजा। नंदिनी, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, हमें कुछ और करना होगा। नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। शुक्र है भोलेनाथ का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नंदिनी उठो, आंखें खोलो जल्दी।
जल्दी से आग बुझाओ। अनमोल उठो। नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी उठो बेटा। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ नंदिनी को। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि अनमोल खिड़की के रास्ते से अंदर आ गई, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। रजत बेटा, इसको उठा के बाहर ले चलो। चलो। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। जी। अनमोल, थैंक यू सो मच। आज तुमने अपनी जान पे खेलकर नंदिनी की जान बचाई। एंड आई एम रियली सॉरी। मेरे को ज्यादा ही गुस्सा हो गया था तुम पे। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं कब, किस तरह, कहां, कैसे रिएक्ट कर देता हूं मुझे खुद समझ में नहीं आता। सो प्लीज मुझे समझने की कोशिश करना। तुम रहने दो, मैं करता हूं। जुड़ने लगा है जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैना मोर तर से, आहट से पहचान लूं बिन बोले सुनूं उनकी बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां, राम सिया सा होता न बाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, ओ साजना। रमन जी, रमन जी उठिए। अनमोल तुम यहाँ? क्या हुआ? अरे अरे, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कुछ तूफानी करने के लिए नहीं आए, बल्कि नन्ही के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अरे दरवाजा तो खुला है। आप यहाँ? आप यहाँ काहे आई? तुम्हारी औलाद ने हमारा दिमाग हिला दिया है। कह दो अपने बेटे से कि हमारी बिटिया से अपने सारे रिश्ते तोड़े। वो कहा है ना, गुंडा जमाई तो हमें चाहिए ना है। अब खुद सोचिए, अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए अपनी जान देने तक आ जाए तो वो उसे कितना चाहती होगी, है ना?
अनमोल एक बात बताओ, ये रजत भाई तुम्हारे भाइयों से इतना क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि वो बंदूक चलाते। वैसे रमन जी, एक बात बताइए हमें, ये क्या है? दवाई है और क्या? ना, हमें तो ये उम्मीद लग रही है, आपके ठीक होने की उम्मीद, आपकी याददाश्त वापस लाने की उम्मीद। लेकिन पक्का आपको ये दवा कड़वी लगती होगी, है ना? लेकिन हमें तो मीठी लगती है, क्योंकि इससे आपकी याददाश्त वापस आएगी, आप इससे ठीक हो जाएंगे। हमारे कहने का ये मतलब है कि ये तो बस दो अलग अलग नजरिए हैं, जिसका सामना हमारे भैया को करना पड़ रहा है। क्योंकि बिगड़े नवाब को तो बस बंदूक दिखती है, जिससे उनको लगता है कि लोग डरते हैं। लेकिन एक नजरिया ये भी तो हुआ ना कि नन्ही कितनी सुरक्षित रहेगी उनके साथ, क्योंकि डर के कारण उसके आसपास कोई भटकेगा नहीं। हम काहे बोले? आपका अपन बेटी पे जोर नहीं चलता है का? हमरे जोर की तो तुम बात ना ही करो तो ही फायदे में रहोगी चौधराए। ये जो अकड़ दिखा रही हो ना, ये टूट के बिखर जाएगी जब हम तुम्हारे बेटों को अनमोल की शादी का सच बताएंगे। हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, हमारे भैया की गारंटी हम लेते हैं। आप बस एक बार नंदिनी और उनके रिश्ते के बारे में सोचिए ना, क्योंकि यह सवाल नंदिनी की जिंदगी का है, उसकी खुशियों का है। प्लीज माँ, इतना कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी इस अनमोल ने मेरे हीरो के दिल में अपनी जगह बना ही ली। इस लड़की को हराने के लिए छोटे मोटे तरीकों से कुछ नहीं होगा। इसे हराने के लिए हमें कुछ बड़ा सोचना होगा, समझी? ये देख, खुद को अपने बेटों की नजरों में ऊपर रखना चाहती हो ना, तो ये काम कल तक हो जाना चाहिए। तो कहा है ना, अपनी बिटिया के मामले में हम कोनो भूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे दरवाजा तो खुला है। ये कैसा खाना है? ये नहीं करना मुझे, हटाओ इसको। एक बार समझ में नहीं आती बात। आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ। अब आइए बैठिए ना। ये क्या कर रही हैं आप? हम तो बस यही देख रहे हैं कि हाथी के दांत तो नहीं है ना आप, जो दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और है। खैर, अभी जो हम आपको बताने वाले हैं ना, गुस्से के चक्कर में आप हमारे ऊपर पानी मत फेंक दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बता दे रहे हैं, हम भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं। अगर आपने हमारे ऊपर पानी फेंका ना, तो हम भी आपको ऐसा पटकेंगे कि आप सीधा जाकर जमीन के अंदर धंस जाएंगे। अनमोल, शांत। सॉरी। तो मिस्टर गुस्सैल, नंदिनी किसी और से प्यार करती है, तो आज शाम आप सगाई के लिए मत आइएगा। ये आप क्या बोल रही हैं? सॉरी, ऐसे अचानक से आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन आप भी एग्री करेंगे कि बिना प्यार के ना शादी होती है, ना कोई रिश्ता टिकता है। और हम नहीं चाहते कि शादी के बाद आपके और नंदिनी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो। सो बेहतरी इसी में है कि ये शादी ही ना हो।
I hope you will understand. Yeah, I can understand. Thank you. अब हम चलते हैं. नमस्ते, चलते हैं भाभी। ये चेन तो बुआ जी ने राखी के दिन इस गुस्सैल को पहनाई थी।